जय हिंद ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसेक्स के पोर्टफोलियो के बारे में। ये जो सेंसेक्स का पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है कि एक ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज। अगर हम कंबाइन कुछ स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करें तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रेटजीज। यहाँ पर मैंने टोटल 3 स्ट्रेटजी ले रखी है। आप मान सकते हो कि ईच स्ट्रेटजी को मैंने एक लोट से बैक टेस्ट करा है। ठीक है, तो टोटल इस पोर्टफोलियो को ट्रेड करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहने वाला है वो 2,70,000 के आसपास रहने वाला है, क्योंकि एक लोड से अगर आप एक स्ट्रेटजी करोगे तो आप बोल सकते हो कि 90,000 के आसपास का मार्जिन लगेगा सेंसेक्स में। नाउ अगर मैं 3 स्ट्रेटजी करता हूँ, हर स्ट्रेटजी को मैं एक एक लोड से करता हूँ, तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 2,70,000 लगेगा। और इसका अगर आप रिजल्ट देखो पोर्टफोलियो का, तो 2,90,000 इसने दिया है और 2024 के ईयर में, एंड ईच मंथ इसका पॉजिटिव गया है। तो आप बोल सकते हो कि इस ईयर 2024 के ईयर में इसने 100% प्लस का रिटर्न दिया है। एंड उससे भी मेन थिंग ट्रेडर्स की मैक्स ड्रॉडाउन क्या है। ठीक है, मैक्स ड्रॉडाउन क्या होता है कि आप स्ट्रेटजी ट्रेड करना शुरू करते हो। ठीक है, इस स्ट्रेटजी ने 2024 में किसी भी डेट से मान लो ट्रेड करना शुरू करा, तो मैक्स ये नेगेटिव कितना गया टॉप से। ठीक है, मान लो आपने 3 लाख से स्टार्ट करना शुरू करा। ठीक है, हो सकता है आपने प्रॉफिटेबल डेज मिस कर दिए हो और उसी टाइम से स्टार्ट करा जिस टाइम पे इसका बुरा दिन शुरू हुआ, तो वहां से ये नेगेटिव कितना गया मैक्स। तो मैक्स ये नेगेटिव गया है 8,100 के आसपास। ये होता है 3% के आसपास ड्रॉडाउन, जो कि काफी कम है। काफी अच्छा पोर्टफोलियो देखने को लग रहा है। ट्रेडर्स, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ और ना ही मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है कि आप इस पोर्टफोलियो को डायरेक्टली डिप्लॉय करो। ये पोर्टफोलियो, ये स्ट्रेटजीज मैं शेयर करता हूँ कि आप इनसे आइडिया लेके अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बना सकते हो, उनको मॉडिफाई कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो एल्गो टेस्ट पे। इसमें बिना पैसे लगाए आप अलग अलग स्टॉप लॉस के साथ, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ टेस्ट करके देख सकते हो कि ऐसा कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। इन स्ट्रेटजीज को जो भी मैं शेयर करूं, उनको एक रिकमेंडेशन आपने बिल्कुल नहीं लेना है कि आप इसको डायरेक्ट डिप्लॉय करो। उनको जस्ट आप एक आइडियाज की तरफ से लो कि मैंने जस्ट आपको एक आइडिया शेयर करा है, अभी आप उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो, एंड देन आप उसको अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग उसको डिप्लॉय कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं इसमें स्ट्रेटजीज की। सो इससे पहले मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊं, आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो पोर्टफोलियो मैंने बैक टेस्ट करा है, बैक टेस्टिंग क्या होता है कि हम अपनी स्ट्रेटजीज को पिछले कुछ साल के डेटा पे चला के देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी ने कितना प्रॉफिट या लॉस दिया है। उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि जो हम स्ट्रेटजी करने जा रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं भी। इसी तरह से हमने इस जो पोर्टफोलियो है इसको algotest.in वेबसाइट पे बैक टेस्ट करा है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको और कमेंट बॉक्स में भी। तो अगर आप इस रेफर लिंक से ओपन करोगे अपना अकाउंट, तो आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे। सो अभी बात करते हैं हमारे पोर्टफोलियो की, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ट्रेडर्स कि आप अगर इस पोर्टफोलियो को ब्रोकर्स जैसे जीरोधा या एंजल वन ऐसे प्लेटफॉर्म से 20 पर ऑर्डर चार्जेस लगा के ट्रेड करोगे तो शायद आपको ये प्रॉफिटेबल ना हो, क्योंकि अगर इसमें हम ब्रोकरेज चार्जेस ऐड करें, अगर मैं इस पे 20 पर ऑर्डर ऐड कर देता हूं, तो आप देख सकते हो इसका काफी सारा प्रॉफिट चला गया है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आईएफएल में प्लान देते हैं वो 4 पर लोड, 3 पर लोड, 2 पर लोड। आप उसको प्रेफर कर सकते हो। मान लो आप 4 पीस पर लोड वाला प्लान लेते हो, तो आप देख सकते हो आपका काफी सारा ब्रोकरेज बच जाता है। प्लस ब्रोकरेज बचाने के अलावा आपको ऐसा ब्रोकर भी चूज करना होता है जिस जो स्टेबल हो और एग्जीक्यूशन फास्ट हो, क्योंकि अगर आप एक ऐसा ब्रोकर चूज करते हो जिसमें इश्यूज आते रहते हैं तो आप शायद उतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो इसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि जो डिस्काउंटेड ब्रोकरेज प्लान है वो आपको कोई सब ब्रोकर ही दे सकता है। अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाते हो तो आपको अच्छे प्लान नहीं मिलते हैं, वहां पे आपको 50 पर लो, 20 पर ऑर्डर जैसे प्लान मिलते हैं। बट आप अगर हमारे थ्रू आईएफएल को ज्वाइन करोगे या ईसी अग्रवाल को ज्वाइन करोगे, तो आपको जो प्लान्स मिलेंगे वो काफी डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलेंगे, जैसे 4 पर ऑर्डर, 2 पर लोड, ऐसे आपको प्लान्स मिलेंगे। अभी बात कर लेते हैं हमारी स्ट्रेटजीज की। टोटल 3 स्ट्रेटजीज रहने वाली है। स्ट्रेटजी नंबर 1 का हम डिस्कशन कर लेते हैं। सेंसेक्स 1.1,
इस स्ट्रेटजी में क्या रहता है ट्रेडर्स की, सेंसेक्स का ये स्ट्रेटजी है मॉर्निंग 970 पे 917 पे। ओके, सो मॉर्निंग 917 पे हम क्या करेंगे, एक कॉल सेल करेंगे और एक पुट सेल करेंगे। स्ट्राइक कौन सा होगा, स्ट्राइक होगा उस टाइम पे हम देखेंगे जो 150 रुपीज के आसपास का जो भी प्रीमियम रहेगा, उसका जो भी स्ट्राइक रहेगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ट्रेडर्स कि आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो एल्गो टेस्ट एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप एल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपने कोई स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करी तो आपको उसको मैन्युअली ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सेम आप इस प्लेटफॉर्म पे बैक डिप्लॉय भी कर सकते हो अपनी एल्गो, सो वो ऑटोमेटिक ट्रेड लेगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज को कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, तो आप वो देख सकते हो। यहाँ पर हमने 150 रुपीज का क्लोजेस्ट प्रीमियम लिया है, मतलब कि 150 रुपीज का क्लोजेस्ट प्रीमियम का कॉल और पुट जो भी उस टाइम स्ट्राइक होगा जिसका प्रीमियम 150 रुपीज के आसपास होगा वो सेल कर देगा। ठीक है, कॉल और पुट। स्टॉप लॉस हमने 40% का लगाया है। ठीक है, कि मान लो 150 रुपीज पे हमने सेल करा, तो 150 रुपीज का 40% होता है 60 पॉइंट। ठीक है, तो 210 पे स्टॉप लॉस लग जाएगा हमारा। सेम केस इस पे पुट वाले पे भी कि 60 पॉइंट का इस पे स्टॉप लॉस लग जाएगा। अभी प्रीमियम पे डिपेंड करता है, उस टाइम पे हो सकता है 160 का मिले या 140, उसके अकॉर्डिंग वो 40% अपने आप लगा देगा। नाउ अभी स्ट्रेटजी में हमने री एंट्री भी चूज की है। री एंट्री कैसे, कि मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कॉल का या पुट का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेजी लेग ऐड करी है। लेजी लेग क्या होता है कि इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले मैं आपको ये फीचर दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक लेजी लेग फीचर है। ठीक है, इसमें जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, हम कोई और लेग, लेग मतलब कोई स्ट्राइक, एट द मनी स्ट्राइक, ओटीएम वन स्ट्राइक, या जो भी हमारा मन करे वो स्ट्राइक हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कि जैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तुम एक और स्ट्राइक एग्जीक्यूट कर दो। तो इसमें भी हमने ऐसे ही करा है कि जैसे ही मान लो हमारा कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसमें हमने लेजी वन ऐड करा है, ये वाली लेग। तो क्या होगा कि हमारा जो ये वाला कॉल वाला लेग था, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो इसने नया एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट करा। उसमें अगर 25% का डाउन साइड मोमेंटम आता है, कि एट द मनी स्ट्राइक की वैल्यू थी 100 रुपीज, तो वो 100 से अगर 75 जाती है, 25% डाउन, तो अगेन वो एट द मनी सेल कर देगा और उस पे हमारा 40% का स्टॉप लॉस रहने वाला है। सेम इन द केस ऑफ पुट लेग, कि अगर पुट का अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, 40% का हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, अगर ये 40% का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो ये क्या करेगा, उस टाइम पे एट द मनी स्ट्राइक देखेगा क्या चल रही है पुट की, उस पे 25% डाउन साइड मोमेंटम का वेट करेगा। मान लो जो हमें एट द मनी स्ट्राइक मिली है वो 200 रुपीज का मिला है, तो 200 रुपीज का 25% होता है 50 पॉइंट। सो 200 से अगर वो 50 पॉइंट नीचे आता है, मतलब 200 से 150 पे आएगा, तो वो इसको एट द मनी को सेल कर देगा और उस पे स्टॉप लॉस लगा देगा 40% का। तो ये थी हमारी सिंपल सी स्ट्रेटजी नंबर 1। अभी बात करते हैं हमारी स्ट्रेटजी नंबर 2 की, जो इस स्ट्रेटजी पोर्टफोलियो में सेकंड स्ट्रेटजी रहने वाली है 1.2 की। सो इसमें हमने क्या करा है, जस्ट टाइमिंग चेंज करा है। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, 917 पे हम सेल कर रहे थे, इस पे हम 940 पे करेंगे। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया ट्रेडर्स, कि ये एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है। ठीक है, इंट्राडे, तो हम अगर मान लो कि कोई पोजीशन हमारी बच जाती है, स्ट्रेटजी नंबर 1 है ये। ठीक है, कोई अगर हमारी पोजीशन बच जाती है तो 329 पे हम इसको एग्जिट कर देंगे, इसको हम नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। सो सेकंड स्ट्रेटजी अभी देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सेकंड स्ट्रेटजी में हम 940 पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम सेम 150 रुपीज का ही प्रीमियम ले रहे हैं, बट इसमें हम डिफरेंस क्या है कि अब की बार हम 70% का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, 70% का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और इसमें जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, जैसे ही हमारा मान लो स्टॉप लॉस हिट हुआ, मान लो यहाँ पे पुट लेग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो अगेन ये एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट करेगा, वेट ये वाला। ठीक है, अगेन ये एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट करेगा पुट का, उसमें अगर 25% मोमेंटम डाउन साइड आता है, मतलब 25% वो नीचे जाता है अपने एट द मनी से, तो हम उसको सेल कर देंगे और स्टॉप लॉस हमारा 40% रहेगा। सेम पिछले वाला स्ट्रेटेजी है जो हमने 1 में करा था, जस्ट ओनली डिफरेंस इज कि हमारा 940 का टाइमिंग चेंज हो गया है और हमारा ये स्टॉप लॉस चेंज हो गया है। सेम इन द केस ऑफ कॉल, की कॉल में अगर 70% का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो हम क्या करेंगे, अगेन कॉल का स्ट्राइक देखेंगे एट द मनी का, और इसमें 40% का, सॉरी उसमें 25% का अगर डाउन साइड मूव आता है,
मतलब अगर 100 रुपीज का प्रीमियम है उसका चल रहा है, उसमें अगर 75 तक जाता है 25% डाउन होके, तो हम उसको सेल कर देंगे, 40% का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। नाउ इसमें एक चीज और चेंज है कि इसमें हमने टेल एसएल टू ब्रेक इवन यूज करा है ओलेक्स। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो कॉल और पुट में से, ये सिर्फ एक बार हम करेंगे, अगर कॉल और पुट में से कोई भी लेग का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो जो दूसरी लेग का स्टॉप लॉस है वो हम उसके एंट्री प्राइस पे ले आएंगे। ठीक है, कि मान लो कॉल और पुट सेल करा 150 का, 70% स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इस जो पुट लेग का स्टॉप लॉस था 70% लगाया था हमने, वो हम मूव करके 150 पे ले आएंगे। जिस भी प्राइस पे ये सेल हुआ होता है, जिस पे हमारी एंट्री हुई होती है, हम स्टॉप लॉस को मूव करके उस पे ले आएंगे। और ये एक बार करेंगे, बार बार नहीं करेंगे कि आप ये सोचो कि ये नेक्स्ट वाली लेग्स सेल होंगी तो उस पे भी हम करेंगे, नहीं ट्रेडर्स, सिर्फ ये वन टाइम हम मूव करेंगे। और इसमें आपको मैनुअल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एल्गो सब करेगा। अभी बात करते हैं हमारी थर्ड स्ट्रेटजी की। थर्ड स्ट्रेटजी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, 1.3.1 और 1.3.2। 1.3.1 और 2 में क्या क्या मतलब है कि हमने जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है, थर्ड स्ट्रेटजी का फर्स्ट पार्ट, उसमें 9:20 से 12:30 तक लिया है दिन में, और 12:30 को एग्जिट करके हमारे पास मार्जिन फ्री हो जाएगा, तब हम दूसरी स्ट्रेटजी रन कर देंगे। सो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन, दो स्ट्रेटजी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लगेगा, इस जो दो स्ट्रेटजीज लास्ट वाली है उसमें। सो इसमें हम क्या करेंगे, 1.3.1 में 9:20 पे हम एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैं एक आपको चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ, क्योंकि ये एक रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर चार्ट्स ओपन कर लेता हूँ इसमें। तो इसमें हम सेंसेक्स का प्राइस नोट कर लेते हैं। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एल को अपने आप सब डिसाइड कर लेगा। जस्ट इसमें सेंसेक्स चल रहा है अभी 78,488 के पास। सो सेंसेक्स 78,500 ले लेते हैं हम का कॉल। इधर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, सो हमें ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है कि 9:20 से 9:35 का रेंज सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमने पुट का लिया है, मैं एक कॉल का ले लेता हूँ, क्योंकि आज के एग्जाम्पल में वो बेटर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं कॉल का स्ट्राइक ले लेता हूँ, यहाँ पे 78,500 का कॉल का स्ट्राइक। सो बेसिकली इसमें हम करने क्या वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 9:20 से एंट्री है, 9:20 से 9:35। सो 9:20 से 9:35 हम कॉल और पुट का दोनों का रेंज मार्क कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 9:20 से हमारी कैंडल ये स्टार्ट हुई, और ये वाली जो कैंडल है 9:30 वाली कैंडल, ये 9:35 पे क्लोज होती है। ठीक है, तो 9:20 से 9:35 का हमने हाई और लो मार्क कर लिया। और जैसे ये लो ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे इस वाली कैंडल ने लो ब्रेक हुआ, तो हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, सेम स्ट्राइक में जो हमने एट द मनी स्ट्राइक हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी थी 9:20 पे, और जिसका हमने ऐसे रेंज बनाया था, इसी को सेम को हम सेल करेंगे, और इस पे जो स्टॉप लॉस लगाएंगे 70% इसका लगाएंगे। सेम पुट वाले केस में कि 9:20 पे हम पुट वाला स्ट्राइक भी लेंगे, और उसका 70 उसका लो मार्क कर लेंगे 9:20 से 9:35 का, और 70% का स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे मैं पुट वाला स्ट्राइक भी ओपन कर लेता हूँ, सेंसेक्स 78,500 का ये पुट का स्ट्राइक है। ठीक है, एट द मनी का। तो इसका मैंने आपको इसलिए एग्जांपल नहीं पहले शो करा था, क्योंकि इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ है आज। ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे ही गया है ना, तो पुट का लो ब्रेक नहीं हुआ है। सो इसका हम 9:20 से 9:35 इसका हमने मार्क कर लिया हाई और लो। ठीक है, तब जैसे ही लो ब्रेक होता, वैसे आज हुआ नहीं, तो जैसे ही लो ब्रेक होता अगर पुट का, तो हम पुट भी सेल कर देते। सो ये थी हमारी स्ट्रेटजी 1.3.1, और इसको हम एग्जिट कर देंगे 12:30 तक, कि अगर 12:30 तक अगर हमारी कोई पोजीशन है तो भी इसको एग्जिट कर देंगे, अगर हमारी कोई पोजीशन एंट्री वगैरह नहीं हुई है
तो भी इस स्ट्रेटेजी को हम एग्जिट कर देंगे, मतलब इसके 12:30 के बाद हमारा कोई एंट्री बनता है तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा स्ट्रेटजी, इसमें री एंट्री भी नहीं है कुछ भी। सो अभी बात करते हैं हमारी 1.3.2 की। तो ये थी हमारी 1.3.2 स्ट्रेटजी। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले वाली स्ट्रेटजी जब 12:30 पे वो हम बंद कर देंगे, तो 12:45 पे हम ये वाली रन करेंगे। इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, बहुत ही इजी ये चूज करा है हमने। एट द मनी सिलेक्ट करेंगे हम कॉल और पुट का। ठीक है, सेंसेक्स का 12:45 पे हम एट द मनी सिलेक्ट करेंगे कॉल और पुट का, और उसको सेल कर देंगे बिना कुछ देखे, और उस पे 30-30% का स्टॉप लॉस लगा देंगे। जस्ट ये सिंपल सा हमारा स्ट्रेटजी है, और इसको 329 पे हम एग्जिट कर देंगे, भले ही हमारा कोई पोजीशन इसके अंदर हो या ना हो। ठीक है, अगर ना हो फिर तो क्या ही एग्जिट करेंगे, बट अगर कोई पोजीशन रनिंग है तो उसको 329 पे हम एग्जिट कर देंगे। सो टोटल इस तरह से हमारी जो है 3 लोड से स्ट्रैटेजी बन जाती है। एक लोड से 1.1, एक लोड से 1.2, फिर हम रन करेंगे एक लोड से 1.3.1। जब 12:30 पे वो एग्जिट हो जाएगी, तब हम सेकंड वाला रन कर सकते हैं 1.3.2। नाउ अभी हम इसको बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे किस किस दिन हम कौन सी स्ट्रैटेजीज रन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मंडे वाले दिन ये स्ट्रैटेजीज प्रॉफिटेबल ना हो। क्यों? क्योंकि जो थीटा डीके के लिए हम ये स्ट्रैटेजीज रन कर रहे हैं कि हमें थीटा मिले, बट क्योंकि मंडे फ्राइडे से काफी दूर रहता है, ठीक है, एक्सपायरी डे से, तो उस टाइम पे उतना थीटा डीके नहीं हो पाता, तो उस दिन हम कुछ स्ट्रैटेजीज को अवॉइड भी कर सकते हैं। सो वही अभी हम करके देखेंगे। पहले हम इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं, और देन हम इसको रिफाइन करेंगे बेस्ट रिजल्ट के लिए। एंड देन आपको ये भी दिखाऊंगा कि रियलिस्टिकली आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ट्रेडर्स, इसका बैक टेस्ट रिजल्ट आ चुका है। सो नाउ अभी आप देखो तो 2,74,000 और ज्यादा ड्रॉ डाउन दिख रहा है। सो अभी इसमें एक बार इसको मैं रिड्यूस करके देखता हूँ। 2,91,000 और ड्रॉ डाउन 11,000 दिख रहा है, काफी ज्यादा दिख रहा है, जितना कि हमने बैक टेस्ट रिपोर्ट में देखा था। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इस पे डीटी फिल्टर अप्लाई करेंगे। डीटी फिल्टर क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि हम ये जो स्ट्रेटजी है वो एक्सपायरी से कितने दिन दूर तक ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल, सेंसेक्स 1.1 है, ठीक है। अभी इसको मैं क्या करना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं इसको एक्सपायरी डे पे ट्रेड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं जीरो सेलेक्ट करूंगा, मतलब 0 डेज टू एक्सपायरी। डीटी का मतलब होता है डेज टू एक्सपायरी। सो 0 DT इसको अगर मैंने सिलेक्ट करा, तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट दिखाएगा वो सिर्फ उसके लिए ही दिखाएगा जिसमें ये जो सेंसेक्स 1.1 है ये एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करा, बाकी दिन इसने ट्रेड नहीं करा। तो मैं चाहता हूँ ये सभी दिन मैं ट्रेड करूं। तो यहाँ पर इसको मैं ओल्ड एज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो बट ये जो सेकंड वाली, ये थर्ड वाली स्ट्रेटजी 1.3.1 और 1.3.2, इसको मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्शनल बैट लेती है, ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ 4 दिन ट्रेड करूंगा। एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी से एक दिन पहले, उससे 2 दिन पहले और 3 दिन पहले। सो इन 4 दिन ही मैं ट्रेड करूंगा, उससे पहले वाले दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सेम केस इस वाली स्ट्रेटजी को भी, 1.3.1 को भी, इसको भी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक्सपायरी से 3 दिन पहले तक मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, मान लो एक्सपायरी है फ्राइडे को, ठीक है, तो फ्राइडे से एक दिन पहले आता है थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे। सो इन दिन ही मैं ट्रेड करूंगा, बाकी दिन मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो इस स्ट्रेटजी का रिजल्ट कैसा रहता है? सो आप देख सकते हो ये स्ट्रेटजी का रिजल्ट है। ये जो लाइव में आपको नहीं मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि लाइव में क्या होता है कि स्लीपेज आती है, ठीक है, ब्रोकर इश्यूज आते हैं, ब्रोकरेज आती है, टैक्सेस एंड चार्जेस आते हैं। तो लेट्स टेक अ रियलिस्टिक सिनेरियो कि हम टैक्सेस एंड चार्जेस ऐड कर देते हैं, ब्रोकरेज ऐड कर देते हैं। ब्रोकरेज कैसा रहेगा कि अगर आप जीरोधा वगैरह यूज करोगे तो वहां पे 2,000 रुपीज पर मंथ का एपीआई कॉस्ट रहता है, प्लस 20 पर ऑर्डर रहता है। बट मैं एज्यूम करता हूँ कि आप हमारे थ्रू आईएफएल ज्वाइन करते हो, जो कि उसकी एपीआई भी स्टेबल एंड फास्ट है। सो आपको ब्रोकर इशू भी देखने को उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, एंड ब्रोकरेज भी काफी कम लगेगी पर लोड से अगर आप ट्रेड करते हो। तो 4 रुपीज मान के चलते हैं, बाकी डिपेंडिंग ऑन कैपिटल इससे अच्छे प्लान भी आपको मिल सकते हैं। सो उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हैं। सो ये हमने ऐड कर लिया, इसके बाद हम ब्रोकरेज ऐड, स्लिपेज ऐड कर लेते हैं। क्योंकि सेंसेक्स एक न्यू इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो वहां पे तो आपको स्लिपेज आती है, आप मान सकते हो 0.5%,
के आसपास, ठीक है। बट सेंसेक्स में हम ज्यादा लेके चलते हैं कि उतने में प्रॉफिटेबल होती है नहीं होती। तो मान लो हमें 1% स्लिपेज आती है सेंसेक्स में, तो स्टिल स्ट्रेटजी काफी प्रॉफिटेबल है एंड ड्रॉडाउन काफी कम है। इससे भी ज्यादा मान लो ले चलते हैं क्योंकि सेंसेक्स का डाटा इतना अच्छा नहीं है, तो 1.5% पे भी प्रॉफिटेबल है। इससे भी ज्यादा अगर मान के चलो कि मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो 2% आ जाता है, तो स्टिल आप देख सकते हो स्ट्रेटजी अभी भी प्रॉफिटेबल है। इसको अगर आप हेज करके यूज करते हो, ये जो मैंने मार्जिन बताया है ये है विदाउट हेज अगर आप यूज करते हो। अगर आप हेजेस यूज करते हो तो जो सेम मार्जिन यहाँ पे आपको लग रहा है 2,70,000, उसकी जगह पे आपको 1,50,000 60,000 के आसपास लगेगा तीनों स्ट्रेटजीज को ट्रेड करने में। और तो भी इसका अगर रिजल्ट देखो आप, तो अराउंड आप बोल सकते हो कि 80-90% रिटर्न आपको आराम से ये दिखा रहा है। हालांकि जो बैक टेस्ट में दिखाता है जरूरी नहीं कि आपको आगे भी मिले। इसके लिए आपको मैक्स ड्रॉडाउन देखने को मिलता है कि इतना अगर मेरा लॉस इन स्ट्रेटजीज में आ जाता है, ठीक है, ओवरऑल इतना अगर मेरा लॉस आ जाता है, ये इसका 2x भी कुछ लोग लेके चलते हैं कि अगर मेरा इतना आ जाता है तो मैं स्ट्रेटजीज को ट्रेड करना बंद कर दूंगा। तो ये लॉस हम हमेशा ही लेके चलते हैं क्योंकि हम ये गारंटी कोई नहीं ले सकता कि अगर कोई स्ट्रेटजी है उसने पीछे कुछ सालों में अच्छा रिजल्ट दिया है वो आगे भी देगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें अपना लॉस लिमिट करना पड़ता है। तो वो हम मैक्स ड्रॉ डाउन के अकॉर्डिंग, जो हमारा मैक्स ड्रॉ डाउन होता है उसका 2x लेके, या जो सेम मैक्स ड्रॉ डाउन है उसको लेके हम अपना लॉस इतना डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मेरी स्ट्रेटजी इतना लॉस देगी तो मैं स्ट्रेटजीज को ट्रेड करना बंद कर दूंगा और कुछ और देखूंगा। सो ये तो थी हमारी स्ट्रेटजीज की वीडियो ट्रेडर्स। सो नाउ अभी आप क्या चाहते हो कि ये जो पोर्टफोलियो है आपको मैन्युअली टाइप ना करना पड़े, ठीक है। ईच स्ट्रेटजीज को आपको मैन्युअली एंटर कर करके सेव ना करना पड़े, आप डायरेक्टली ये जो पोर्टफोलियो है वो आप चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है कि मैं आपको फाइल प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप पे, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हो। वो मैं किसको प्रोवाइड करूंगा, आप जो जो भी ट्विटर पे पर्सन है वो मेरी ट्विटर की प्रोफाइल में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो यहाँ पर आपको बिग न्यूज फॉर सेंसेक्स ट्रेडर्स ये वाली पोस्ट मिल जाएगी। सो आपने इसको लाइक करना है, रीट्वीट करना है और फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने फॉलो कर लेना है। तो इसके बाद आपको मेरी तरफ से व्हाट्सएप पर आपको फाइल मिलेगी और उस फाइल को आप यहाँ पर अगर पेस्ट करोगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे पोर्टफोलियोज में जाके इंपोर्ट पे क्लिक करके जो फाइल रहेगी जो मैं आपको दूंगा, ये वाली फाइल, ठीक है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो आपका ये जो पोर्टफोलियो है ये इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे नाम देने को बोल रहा है क्योंकि मैंने इन स्ट्रेटजीज का नाम ऑलरेडी सेव कर रखा है। बट आपको ये ऐसे कुछ नहीं बोलेगा, आप डायरेक्टली इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे गो टू सेंसेक्स यूट्यूब, ये वाला आपके अकाउंट में अपने आप आ जाएगा और जो भी स्ट्रेटजीज रहेगी वो आपके पास अपने आप आ जाएगी। सो ये आप देख सकते हो जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी वो सारी स्ट्रैटेजी आपके अकाउंट में आ जाएगी। सो इसके लिए आपने ट्विटर पे लाइक, रीट्वीट एंड फॉलो करना है, मुझे व्हाट्सएप पे 6284873048 पे मैसेज करना है। सो होप सो ट्रेडर्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।